5 अक्टूबर 2025। पहला पाठ। नबी हबक्कुक प्रभु को उलाहना देते हैं। देश में पापाचार, अन्याय, लूटपाट तथा अशांति फैली हुई है। प्रभु नबी को उत्तर देते हैं कि समय आने पर लोगों को दंड दिया जाएगा और यहूदियों को अपने देश से निर्वासित किया जाएगा, किंतु जो धर्मी है वे सुरक्षित रहेंगे। नबी हबक्कुक का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 2 से 3, अध्याय 2, पद संख्याएं 2 से 4। जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। हे प्रभु, मैं कब तक पुकारता रहूंगा और तू अनसुनी करता रहेगा? मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू बचाने नहीं आएगा? तू क्यों मुझे पापाचार दिखाता है? क्यों मुझे अत्याचार देखना पड़ता है? लूटपाट और हिंसा मेरे सामने है। चारों ओर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। प्रभु ने उत्तर में मुझसे यह कहा, जो दृश्य तुम देखने वाले हो उसे स्पष्ट रूप से पाटियों पर लिखो, ताकि सब उसे सुगमता से पढ़ सके, क्योंकि वह भविष्य का दृश्य है जो निश्चित समय पर पूरा होने वाला है। यदि उसमें देर हो जाए तो उसकी प्रतीक्षा करते रहो, क्योंकि वह अवश्य ही पूरा हो जाएगा। भजन जो दुष्ट है वह नष्ट हो जाएगा, जो धर्मी है वह अपनी ईमानदारी के कारण सुरक्षित रहेगा। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि सुसमाचार के कारण कुछ लोग उन पर अत्याचार करेंगे। संत पौलुस सुसमाचार के कारण बंदी हैं और अपने प्रिय शिष्य तथा सहयोगी से अनुरोध करते हैं कि वह अत्याचार से विचलित न होकर यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 6 से 8, 13 से 14। हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में मत लजाओ। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम ईश्वरीय वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्मसंयम का मनोभाव प्रदान किया है। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लजाओ और न मुझसे, जो उनके लिए बंदी हूँ, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते जाओ। जो प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली है उसे अपना मापदंड मान लो और यीशु मसीह के विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ बने रहो। जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से सुरक्षित रखो। प्रभु की वाणी। सुसमाचार। सुसमाचार के प्रचारकों को विश्वास तथा विनम्रता की बड़ी आवश्यकता होती है। विश्वास द्वारा वे अद्भुत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विनम्र रहने पर वे उन्हीं के सच्चे अनुयायी सिद्ध हो जाते हैं जिन्होंने अंतिम ब्यारी के समय अपने शिष्यों के पैर धोए थे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, पद संख्याएं 5 से 10। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमें और भी विश्वास दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा नौकर हल जोत कर या ढोर चराकर खेत से लौटे, तो तुम में कौन ऐसा है
जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो? जब तक मैं खा पी न लूं, कमर कस कर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम्हारी भी वही दशा है। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।